हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। और कल का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और आज एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कुछ ट्रेड करूँगा। आज सैटरडे है और मिडनाइट सेशन है। थोड़ा बहुत ट्रेड करेंगे, 2 से 3 ट्रेड। वही सिंपल सा रूल मैं फॉलो करूँगा। हर एक ट्रेड स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन पर तो पब्लिक चैनल का लिंक रहेगा ही, वहाँ से आप लोग मैसेज कर सकते हो। अब में से बहुत सारे भाई लोग कल वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज किए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं जो भी समझाया था। उनमें से बहुत सारे बेवकूफ़ इंसान भी थे जो कि आके कुछ अजीब चीज़ें बोल रहे थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी आज के वीडियो के अंदर बातें करेंगे। चलो, और बिना किसी देर किए आज का जो सेशन है उसको हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो जो मार्केट में कल लिया था वो सब हम हटा देंगे। ठीक है, ज़्यादातर 80 से ऊपर ही है, बट 90% ना हो तो कहाँ मज़ा आता है बताओ। सो यहाँ पर हम 90% वाला जितना भी मार्केट है ले लेते। करीबन हम लोगों ने 7 मार्केट चूज़ कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। ओके, करंट पोजीशन में यहाँ पर 15 सेकंड का एक शॉक आता हुआ नज़र आ रहा है। तुम्हारा भाई यही से नहीं 10 सेकंड का इस रनिंग कैंडल पे शॉक लाएगा। यार भाग गया कैंडल। अरे दोस्तों सॉरी, यहाँ पर भाग गया। शायद से मैं थोड़ा सा ज़्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में मिस कर लिया। असल में मैं चाहता क्या था पता है, मैं चाहता था कि यहाँ से ट्रेड करूँ और ये वाला शॉक है ना, ये जो शॉक दिया इसने इसको कैप्चर करूँ। इससे क्या होता ना, ऑरा फार्मिंग होता। तो इसके चक्कर में मैंने सोचा कि नहीं, 15 सेकंड का कैसा लगा, 10 सेकंड का शॉक लाते। मैंने सोचा कि 10 सेकंड तक रहेगा, उसने शॉक दे दिया। ठीक है, अभी देखो हम लोग अंतर्यामी नहीं है, हमें पता रहता है कि शॉक आएगा। अब एक्यूरेट टाइम तो नहीं बता सकते ना, 15 या 10 सेकंड के बीच में शॉक आएगा। अगर 15 सेकंड से पहले आ गया तो क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, सो कोई बात नहीं। अच्छा हुआ कि ट्रेड नहीं किया, प्रॉफिट तो होता है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट को मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम आज $44 का ट्रेड करेंगे। चलो छोड़ते हैं, हम यहाँ पर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे एक ग्रीन कैनल देखने को मिल रहा है, यहाँ तक से ऊपर जाने वाला है। रेड नहीं, ग्रीन ही, ऊपर से लो वीक, बहुत ही कम वीक ऊपर से। नहीं यार, हुआ नहीं, थोड़ा ज़्यादा वीक छोड़ दिया, थोड़ा सा ज़्यादा वीक छोड़ दिया। एनीवेज, यहाँ पर मार्केट ने बैक टू बैक एक मोमेंटम दिया है, बहुत ही बढ़िया। और मुझे जहाँ तक नजर आ रहा है मार्केट अब एक तरफ बाइंग की तरफ जाने वाला है। तो यहाँ पर ट्रेड करने से कोई मज़ा नहीं मिलेगा, हमें वहाँ पर ट्रेड करने में मज़ा आएगा जहाँ पर थोड़ा बहुत लॉसेस का चांसेस रहे। ठीक है, ओके ओके। यहाँ पर भी अच्छा खासा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा मुझे। थोड़ा सा मार्केट जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक तरीके से अच्छा ही है, नॉट बैड मार्केट है। जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पर एक तरफा जाने का चांसेस है, तो वो मार्केट कर रहा है वो वाला चीज़। ठीक है, ओके। चलो, यहाँ पर तुम्हारा भाई अभी शॉक लाएगा। एक शॉक मिस हो गया, आप लोगों को बुरा लगा होगा, तो डोंट वरी। यहाँ पर आप लोगों को 10 से 15 सेकंड का एक ट्रेड मैंने ले लिया वीक के लिए। ये कैंडल एंड सेकंड तक देखना क्या करता है। ये प्रॉफिट ही देगा, डोंट वरी। ठीक है, ये लॉस नहीं दे सकता। यहाँ पर किस रीजन की वजह से मैंने ट्रेड लिया मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड मोमेंट तक गैप अप देके profit- देखो देखो मैं बोल ही रहा था एंड मोमेंट तक गैप अप देके प्रॉफिट कराएगा। ठीक है, परफेक्ट एंट्री है तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। मुझे पता था ये कैंडल रेट तो बनेगा, लेकिन इसके नीचे से थोड़ा सा वीक आने का चांसेस है। ऊपर से वीक के लिए क्यों नहीं गया, सेलिंग के लिए। अगर आपको सर पता था कि यहाँ पर सेलिंग आ सकता है, तो आप यहाँ पर वीक के बाइंग के लिए क्यों गए। इतना रिस्की ट्रेड था, यहाँ पर तो वीक से ज़्यादा बॉडी का सीन है। देखो यहाँ पर जब मैं आया तब यहाँ पर 22 सेकंड था, मुझे ट्रेड करना था 15 सेकंड का। अब अगर मैं 15 सेकंड का करूँ तो यहाँ पर ही हमारा एंट्री होगा 15 सेकंड का डाउन के लिए, तो देखो लॉस हो जाएगा। तो मुझे पता है कि 15 सेकंड का ये रेट तो बनेगा, लेकिन जहाँ से मैं एंट्री करूँगा उसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, तो चांसेस यही है ना, यही करना पड़ेगा कि बाइंग के लिए ट्रेड। बस ये वाला ट्रेड मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों। यहाँ पर तुम समझ लो कि मैंने सेलिंग की तरफ ट्रेड किया, यहाँ पर मैं कंफर्टेबल था सेलिंग के लिए, बट सोचा कि छोड़ते नहीं है, ले लेते हैं। चलो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ क्यों यहाँ पर सेलिंग को आना चाहिए था। देखो मार्केट यहाँ पर ना बैक टू बैक से रेड कैंडल देखें नीचे की तरफ गिर रहे थे, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर हमारा बायर आया और यहाँ पर जितने भी बायर का पावर था वो यहाँ पर मार्केट ने रिफ्लेक्ट किया। और पीछे जो सेलिंग का यहाँ पर वीक वीक पावर था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके सेलर यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गए। याद रखना, एग्जॉस्ट हो गए, डेड नहीं हुए। और यहाँ पर जब बायर पावर के साथ आए, लेकिन हाँ ये बायर पावर के साथ तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बायर का पावर है उसका जस्ट यहाँ पर पीआरआर हुआ है। मतलब देखो, पीआरआर एक चीज है, और पीआरआर के साथ जब सपोज यहाँ पर तुम्हें बायर का कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर 2 बाइंग का कैंडल है, बीच में एक सेलिंग का कैंडल आ गया। तुम्हें पता है, मुझे पता है कि ये बाइंग और ये बाइंग दोनों के अंदर क्या है, पावर है। अब पीआरआर का सिंपल सा लॉजिक समझो। अगर मार्केट में ये जो सेलिंग का कैंडल है अगर ये एग्जॉस्ट हो गया, तो सिंपली ये 2 बाइंग का पावर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। दैट्स मीन यहाँ पर नेक्स्ट बाइंग का कैंडल आएगा। लेकिन ये बाइंग का कैंडल आएगा, एक तरीके से तुम समझ सकते हो, जब भी पीआरआर होता है ना वो एग्जॉस्टेड होता है। मतलब कि ये जब ये 2
बायर का जो पावर है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा तो ये कैंडल एग्जॉस्शन ही होगा। ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल होता है ज्यादातर समय, कंफर्म नहीं बोल रहा, मतलब कि 100% नहीं, ज्यादातर समय ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल आता है। हर एक पीआरआर का कैंडल एग्जॉस्शन होता है, बट कभी कभी ये कैंडल एग्जॉस्टेड तो होता है लेकिन इसका अंदर पावर भी होता है, ये इसका भी पीआरआर होता है बाद में। आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर ये सिखाएंगे कि भाई पीआरआर का रिफ्लेक्शन लो और इसके बाद क्या करना है वो नहीं बताएंगे। मैं बता देता हूँ, जब भी मार्केट पीआरआर करेगा तो समझ लेना जो पीआरआर के कैंडल पर तुमने ट्रेड लिया वो एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। अगर उस कैंडल के अंदर पावर है तो रुक जाओ, उसके बाद फिर से आने दो या लिक्विडिटी देखो, इसके बाद भी मार्केट कंटिन्यू कर सकता है या फिर यहाँ पर फिर से थोड़ा बहुत रेड कैंडल आने के बाद इसका पावर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे सर्कल चलता है। हमें हमेशा तुम लोगों को, हमें तो नहीं, तुम लोगों को सिखाया जाता है कि भाई पीआरआर के बाद बस पीआरआर ये चीज़ है कि पीछे पावर है, इसका पावर रिफ्लेक्शन रूल है, मतलब ये पावर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि क्या है बाद में क्या हो सकता है, अब जहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा वो कैंडल में प्रॉफिट होने के बाद क्या करना है या फिर से कहीं पर पीआरआर ढूंढना है। तो ये तो पैटर्न हो गया ना, और पैटर्न किसको सीखना है, हमें जानना है मार्केट का रियल चीज़ है ना। आई होप जो एक्सप्लेन किया वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था, ये यहाँ पर ना पीआरआर हुआ था, कहाँ का पीआरआर, ये प्रेशर का जो पावर है ये यहाँ पर पीआरआर हुआ है इसका। ये ज़्यादातर समय जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पीआरआर एग्जॉस्टेड होता है पीआरआर का कैंडल। तो यहाँ पर जो पीआरआर का कैंडल हुआ ये एग्जॉस्टेड हुआ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, एग्जॉशन और डेड के अंदर डिफरेंट होता है। एक्सट्रीम पावर भी हमेशा एग्जॉस्ट होता है, किस लिए, ताकि वो और भी पावर जनरेट कर पाए और फिर कंटिन्यू कर पाए। तो जैसे कि अगर तुम लोग फ्लो देखोगे क्यों यहाँ पर एग्जॉस्ट कराना पड़ा, अगर तुम उसके ऊपर फोकस करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। बायर्स इतने एग्रेसिव सेलिंग के अंदर घुस नहीं सकते सीधे से, वो हार मान जाएंगे। तो पहले वो लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा बहुत और थकाएंगे, किसको, सेलर को। तो यहाँ पर जो ही बायर आएगा ना तो सेलर को देखा नहीं गया, वो अपना ज्यादातर पावर यहाँ पर और भी इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर सेलर खत्म हो गया, सेलर एक डेड हो गया। एक चीज याद रखना, डेड हो गया, डेड एग्जॉशन नहीं, यहाँ पर डेड हो गया। तो सर यहाँ पर सेलर कैसे आ गया वो भी बताऊंगा आज, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, एंड तक वीडियो देखो मजा आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर सेलर क्या हो गया, डेड हो गया, ना कि एग्जॉस्टेड। तो जो ही मार्केट के अंदर ये सेलर डेड हो गया और 2 कैंडल का मार्केट को रेस्ट मिला और यहाँ पर भी इतना कैंडल का मार्केट पास रेस्ट था, तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा बाइंग का कैंडल आने का चांसेस ज्यादा है, तो वो बाइंग का कैंडल आए। लेकिन एक चीज तुम ध्यान देना, यहाँ पर अगर तुम सोचोगे कि ये 2 कैंडल मैक्स टू मैक्स सेम एरिया कवर किया है और एक तरीके से सेम साइज का कैंडल है, तो तुम गलत हो। यहाँ पर जो सेलर का एनर्जी, अगर मैं सेलर को 50 रुपए दूंगा और बायर को 50 रुपए दूंगा, तो एक तरीके से यहाँ पर जो सेलर है उन्होंने अपना पूरा पैसा खत्म कर दिया है, लेकिन बायर ने सिर्फ और सिर्फ अपना 30 to 20% पैसा यहाँ पर खत्म किया है। तो सर ये कैसे, तो इतना डिटेल में तो नहीं जा सकता, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन, पता नहीं भाई मूड ही बहुत ही चंगा है। ठीक है, ट्रेड करेंगे यहाँ पर $44 मैं इसीलिए लिया, कल भी $50 का ट्रेड किया था, इसी रीजन की वजह से, ताकि कम ट्रेड करो और ज्यादा एक्सप्लेन करो, ताकि 2-3 ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, $200-300 का या $100 के बाहर। तो मैं बस, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, मेरा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं फिर लॉजिक के ऊपर। तो बायर ने यहाँ पर बहुत ही कम पैसा लगाया है और उसका एक ही गोल है, पूरा पैसा खत्म करने का, पूरा पैसा। तो यहाँ पर जो ही बायर ने अपना कम पैसा यूज किया, तो जाहिर सी बात है सेलर को रेस्ट मिला होगा और वो जो रेस्ट वाला एनर्जी है उसने यहाँ पर खत्म कर दिया, बायर को यहाँ से सेलर को इस सेलिंग पोजीशन से लाने दिया और सेलर टोटली डेड हो गया। पीछे का पावर देखो कैरी किया। तो हर वक्त पीआरआर एग्जॉस्टेड नहीं होता, कभी कभी तो देखो यहाँ पर पीआरआर हुआ, ये 2 बाइंग कैंडल का यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारा जो लिक्विडिटी है वो डाउन की तरफ था, तो इस वजह से यहाँ पर कैंडल के अंदर पावर था, तो ये कैंडल एग्जॉस्टेड नहीं हुआ, इसको रेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ले लिया है रेस्ट। इस कैंडल के आने के बाद, ये रेड कैंडल का आने के बाद बायर को रेस्ट मिल गया, तो जाहिर सी बात है अगर लिक्विडिटी डाउन की तरफ होगा, बायर का जो पीआरआर है उसके अंदर पावर होगा, तो बायर कंटिन्यू करेगा, तो इसीलिए बायर कंटिन्यू किया। तो पता नहीं, वो बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो को बार बार देखना, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट टाइम से इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आज पता नहीं मूड अच्छा है तो मन किया बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने का। थोड़ा सा टाइमर को देख लेते हैं, हाँ सही है सब कुछ। ट्रेड लेते हैं, हर एक मार्केट में ट्रेड करेंगे, डोंट वरी। हमें एक ट्रेड हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं रिएक्शन को ऑब्जर्व करके ट्रेड लेना चाहूंगा। अच्छा सा एक पोजीशन मिल रहा है, लेकिन मल्टीपल टाइम मैं यहाँ से एक सेल डायरेक्शन पर रिस्क ले लिया, ठीक है। ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है, ये कहना फटने का चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो बूम, मतलब शॉक दे के बहुत ऊपर, या फिर ये डायरेक्टली लास्ट सेकंड में एकदम आकर रेड में क्लोजिंग करेगा। तो 2 ऑप्शन है। अब मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ बाइंग के लिए, लेकिन मेरा छठी इंट्री ये बोल रहा है कि यहाँ पर सेलिंग का भी, मतलब कि दोनों साइड में बूम होने का चांसेस है। तो जैसे कि बोला था लास्ट सेकंड तक ये गिरेगा, तो ये दोनों चीजों में अगर प्रॉफिट हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, ठीक है। इसका भी लॉजिक मैं एक्सप्लेन करूंगा, इससे पहले एक बात समझो। कभी कभी तुम्हें ना अपना, तुम्हारा मन बताएगा, एक चीज हमेशा याद रखना, हमारा जो माइंड है, एक ट्रेडर का माइंड, तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ये साइकोलॉजी को भूलना मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ भाई, दिल से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको भूलना मत। देखो, हमारा जो दिमाग होता है ये हर एक चीज को याद नहीं रखता, ठीक है। तुम पूरा दिन जो भी काम करते हो, तुम्हारा जो दिमाग है ना बहुत ही स्पेसिफिक कुछ ही चीजों को याद रखता है, बाकी चीजों को वो फिल्टर कर देता है। लेकिन एक बात समझो,
तुम अगर मल्टी देखो दिन में 10 घंटे भी अगर तुम गेम खेलोगे, सपोज तुम लोग गेम खेलते हो बीजीएमआई या फ्री फायर या GTA 5 जो भी है आप लोग खेलते हो, तो अगर आप लोग 10 घंटे खेलोगे वहाँ पर आप लोग किल्स करते हो, है ना? जो लोग फ्री फायर खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, वो लोग किल्स करते हैं। तो अगर आप लोग एनिमी मारते हो, हर एक एनिमी को आप अलग अलग तरीके से मारते हो, सिचुएशन वैसा होता है, सभी लोगों का मारने का पैटर्न सेम नहीं रहता। तो आप लोगों को याद भी नहीं रहेगा ना कि दिन में 100 प्लेयर मारा, कौन को किस तरीके से मारा, मुझे याद ही नहीं है। लेकिन एक बंदे को तुमने डायरेक्ट हेडशॉट मार दिया, ठीक है? एक बंदे को तुम डायरेक्ट हेडशॉट मार दिया, वो चीज़ तुम भूल ज़रूर जाओगे, लेकिन सुबह जब ये चीज़ हुआ, तुमने एक बंदे को एक तरीके से मारा, रात में उसी सेम कोइंसिडेंटली उसी सेम तरीके से किसी एक और बंदे को मार दिया, तुम्हारा दिमाग ना अचानक से क्लिक करेगा और सुबह भी ऐसे ही मारा था एक बंदे को। देखो अभी तक तुम्हें याद नहीं था, लेकिन जो ही सिमिलर थिंग तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारे दिमाग ने अचानक से तुम्हें क्लिक कर दिया कि भाई अरे भाई ये तो सिमिलर तरीके से मारा, क्या ही मजा आ गया। तो ये हमारा दिमाग का पैसिव साइड है। हमारा दिमाग हमेशा चीज़ों को फिल्टर करता है, लेकिन जब सिमिलर चीज़ें आता है ना, तो मन ही मन फीलिंग आती है कि अच्छा ये तो ये है। तो हमेशा गट फीलिंग को ऑब्जर्व करो और मानो। मैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट लोगों को बोल बोल के थक गया कि भाई आप लोग जब मार्केट के अंदर ट्रेड लेने जाते हो, तो ये जो चार्ट देख रहे हो ना, इसमें ये देखो अभी भी हम लोग बात ही कर रहे हैं ना, यहाँ पर चार्ट चल रहा है, हम मेरा जो आंखें है ये देख रहा है और मेरा माइंड भी ये चीज़ देख रहा है और समझ रहा है, मेरे पास नॉलेज है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इसको भूल जाऊंगा, मुझे याद भी, मैं सोचूंगा नहीं इसके बारे में। लेकिन बाद में जब सिमिलर सिनेरियो मेरे सामने आएगा ना, तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने समझा था, या जो सपोज कि यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल आया, इसके बाद एक गैप अप के बाद बिल्कुल भी ऐसा एक था कैंडल, इसके बाद रेड आ गया, तो जब सेम टू सेम कुछ सिमिलर सिनेरियो बनेगा ना इन फ्यूचर, मेरा दिमाग मुझे कॉल करेगा, अरे यहाँ पर तो सेलिंग आने वाला है। तो तुम्हें भी नहीं पता होगा कि सेलिंग क्यों आने वाला है, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने अचानक से बोला कि वहाँ पर सेलिंग आना चाहिए, तो शायद से। तो हमेशा ना हमारा जो मन हो रहता है, ट्रेडर का मन रहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भी एक समय पर इडियट था, तो मेरा भी मन ना उसके अगेंस्ट जाने का मन होता था। जैसे कि यहाँ पर देखो मेरा जो छठी एंट्री है ना, अचानक से मेरे दिल ने बोला, अल्लाह की कसम मेरे दिल ने बोला कि यहाँ पर ना सेलर आएगा। बट देखो मेरा नॉलेज अचानक से फ्लिप कर रहा है इस चीज़ को कि भाई यहाँ पर तो अच्छा खासा शॉक नज़र आ रहा है, पीछे अच्छा खासा बायर का पावर नज़र आ रहा है, यहाँ पर तो ये है वो है वगैरह वगैरह, ये तो यहाँ पर तो बाइंग आना चाहिए। तो देखो अचानक से डिफेंस करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं तू ये चीज़ मत मान, तो इस चीज़ के ऊपर बिलीव मत करो, हमेशा मतलब बिलीव करो लेकिन आग बंद कर नहीं। जो ही तुम्हारे मन ना बोले कि ना यहाँ पर ना ये हो सकता है, तो वो यूं ही नहीं बोलता, तुम ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उससे अंदाजा हो जाता है, कहीं पर सिनेरियो मैचिंग करता है, तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को क्लिक करता है, अरे ये तो ये है, बट तुम्हें भी नहीं पता कि ये क्यों होगा, सेलर आएगा तो क्यों आएगा, बायर आएगा तो क्यों आएगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज कर लेना, वहां पर मन का जो बात है उसको सुन लेना, ठीक है। तो ये जो चीज़ था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, किसी को अगर बकवास लगा हो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड करते हैं। अरे भाई ये बात तो स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, स्किप करने वाला। तो आज मैं बहुत ही चिल माइंड में हूँ, 2 ट्रेड हो चुका है, बहुत ही सुंदर तरीके से दोनों ट्रेड प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सैटरडे है, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है, डराना है। ओ भाई साहब डर गया, डर गया, डर गया, मैं तो डर गया, सॉरी मार्केट। थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट चूज कर लेता हूँ मैं। आप लोग बताना ज़रूर इतना डिटेल में चाहिए कि नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एनीवेज तो थोड़ा सा मार्केट को देख लेंगे, 30 सेकंड है। अरे भाई यहाँ पर ये चीज़ मिस हो गया, जेबीपी जेपीवाई यहाँ तक नज़र आ रहा है इसका। आ जा 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 सिनेरियो चेंज करेगा। ग्रीन ही बना, ग्रीन ही बना, देखो ग्रीन ही बना, ओके। देखो मेरा मन ना यहाँ पर अचानक से, मैंने कोई नॉलेज यूज नहीं किया, मेरा मन बोल रहा है यहाँ पर बाइंग आएगा, अब मैं इसको डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया कि भाई यहाँ पर तो सेलिंग आना चाहिए, नॉलेज ये वगैरह वगैरह बोल रहा है। तो तुम लोगों के सामने ये चीज़ मैं प्रूफ कर देता हूँ, देखते हैं प्रॉफिट होता है कि नहीं। थोड़ा सा अमाउंट कम कर लेना चाहिए था, ओके। अगर आएगा भी ना तो मेरा मन ने बोला कि यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल आएगा। तो ऐसा होगा तुम्हारे साथ, पता है जो लोग भी बड़े बड़े ट्रेडर है वो लोग उतना दिमाग नहीं यूज करते, उन लोगों को मार्केट देख के उन लोगों को लग जाता है कि यहाँ पर बाइंग आने वाला है, यहाँ पर सेलिंग आने वाला है, ठीक है। तो ये एक ना मेरा मन यहाँ पर आया और गैप अप किया, अचानक से बोला मेरे स्टूडेंट लोग यहाँ पर बताना कि यहाँ पर सेलिंग आना चाहिए ना, बताओ। प्रेशर के साथ कैंडल है, गैप अप है, ऑर्डर का सीन भी है, तो यहाँ पर सेलर आना चाहिए, लेकिन देख लेना। देखो देखो लॉस भी दिया, लेकिन यहाँ पर ग्रीन ही हुआ, ग्रीन ही हुआ। तो देखो एक चीज समझो, हर एक जिसको भी लिक्विडिटी के बारे में पता है, ऑर्डर्स के बारे में पता है, पावर के बारे में पता है, प्रेशर के बारे में पता है, वो बंदा यहाँ पर आके बताना कि पीछे का यहाँ पर जो पावर था उसका यहाँ पर पीआरआर हुआ था, और ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल था, गैप अप था, लोगों का ऑर्डर यहाँ से मैं रिकवर कर लेता हूँ, ओके। तो लोगों का ऑर्डर यहाँ से बाइंग के लिए था, जाहिर सी बात है यहाँ पर सेलिंग आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, बताओ। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, जो लोग भी बिगिनर है वो लोग देख के समझ जाएंगे, ठीक है, कि मैं यहाँ पर सच बोल रहा था। लेकिन देखो मेरे मन ने बताया कि यहाँ पर एक बाइंग आने वाला है, तो मैं ट्रेड करते करते कैंडल के ऊपर चला गया, मन तो था ओपनिंग से करने का, ठीक है। लेकिन देखो अब मेरे स्टूडेंट लोग बताओ, यहाँ पर क्या बाइंग आना चाहिए था ना, रनिंग कैंडल पर क्या बाइंग आना चाहिए था ना, मैंने यहाँ पर बाइंग के लिए ट्रेड की, बाइंग के लिए ट्रेड आप लोग करते कि नहीं करते, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन और टाइम दे के बताना ताकि लोग समझ पाए कौन सा ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ। कसम से बोल रहा हूँ, मेरे मन ने बोला कि यहाँ पर तो सेलिंग आना चाहिए, देख लो सेलिंग आ गया। तो
क्या सर यहाँ पर आप तुक्का मार रहे हो? नहीं भाई, तुक्का नहीं मार रहे, ये ना एक्सपीरियंस है। आप लोगों को मैं सच बता रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। बहुत सालों से ना हम लोग मार्केट को देखते रहते, देखते रहते, देखते रहते, बट हमारा मन को हम बिलीव ही नहीं करते, देखते रहते। तो हमें पता ही नहीं रहता कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ना, ये बैक एंड में सेव है। जो ही मार्केट ऐसा कोई सिमिलर, देखो ये कैंडल यहाँ से ऊपर गया, अचानक से एक मूवमेंट किया, नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। अब इन पास्ट मेरे साथ कहीं ना कहीं ऐसा सिनेरियो हुआ होगा जहां पर भी कैंडल भी कुछ ऐसे तरीके था, और रिएक्शन के बाद ना वो रेड हो गया था। तो कहीं ना कहीं अचानक से यहाँ पर सिमिलर चीजें क्लिक हो गया, और यहाँ पर मन अचानक से बोला कि सेलिंग आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर ना तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा। तुम्हारा मन बोलेगा कि भाई बाइंग आना चाहिए, सेलिंग आना चाहिए, बट तुम मानोगे नहीं। पता है, तुम उसको ना, तुम देख लेना, तुम खुद से ये चीज को अप्लाई करना। तुम्हारा जो दिमाग है, तुम्हारा मन तो बोलेगा कि सेलिंग आना चाहिए, बट तुम्हारा दिमाग यहाँ पर ना उसको हेजिटेट करेगा कि नहीं, यहाँ पर तो बाइंग लग रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना। और अगर मैं सच बताऊं, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, यही चीज़ है, क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होता ना। देखो, जो बाइनरी ट्रेडिंग है, स्पेशली ट्रेडिंग है, उसके अंदर बस हमें कैंडल का ही सीन रहता है। और बाइनरी तो कोडिंग है भाई, एल्गोरिदम, वो मल्टीपल टाइम सेम चीज़ें दोहराता रहता है। तो हमें ना हमारा दिल के ऊपर बिलीव करना चाहिए, बट आंख बंद कर कर नहीं। तुम्हारे दिल के ऊपर तुम तभी बिलीव करना जब तुम 2 साल से ज्यादा मार्केट के अंदर हो, ठीक है, तब दिल के ऊपर बिलीव करना। तो यही रीजन कि भाई तुम लोग कभी कभी सोचते होगे कि भाई नॉलेज आने से पहले तो जहां पर लगता था कि बाइंग आना चाहिए वहां पर बाइंग आता था, जहां पर लगता था सेलिंग आना चाहिए वहां पर सेलिंग आता था, नॉलेज आने के बाद से लॉस करना स्टार्ट किया। हाँ, यही तो साइड इफेक्ट है। जहां पर तुम्हारा मन बोलता था कि सेलिंग आना चाहिए, अब नॉलेज आने के बाद वहां पर तुम ज्यादा दिमाग यूज करके वहां पर बाइंग लगाना चाहते हो, मन को अवॉइड करने का कोशिश करते हो। अरे मन तो मन है, नॉलेज क्या बोलता है वो देखना चाहिए। यही रीजन है। लास्ट में क्या बोल दिया मुझे पता नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा बोल दिया होगा, लेकिन आज का सेशन यहाँ तक ये मजा आ गया। ज्यादा ट्रेड नहीं किया होगा, कम से कम यहाँ पर हम लोगों ने 6 ट्रेड किया, बस 6 ट्रेड नहीं किया। एक कैंडल के अंदर 2 ट्रेड था, तो मुझे थोड़ा सा अमाउंट कम करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैं फालतू ही एंट्री कर रहा था। वो तुम्हें भी दिख रहा था, मुझे भी दिख रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने ओपनिंग से किया था, शॉक देके ऊपर लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर ही था, मेरे पास चांसेस था कि मैं ना लूँ, लेकिन जल्दबाजी तो ले लिया। एनीवेज, तो थोड़ा सा कैपिटल तो कम करना चाहिए था। तो यहाँ पर आप लोग पकड़ सकते हो कि मैंने 5 ट्रेड किया शायद से, या नहीं, आप लोगों ने बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और वीडियो जो लोग भी एंड तक देख रहे हैं, नीचे एक हार्ड इमोजी दे देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि एंड तक देख रहे हैं। और जो 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 मैंने क्वेश्चन पूछा मेरे स्टूडेंट लोगों से, और जिनको भी नॉलेज आता है, ठीक है, वो लोग जितने टाइम पर मैंने क्वेश्चन बोला कि बताना यहाँ पर बाइंग आना चाहिए, या यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सेलिंग आना चाहिए, यहाँ पर बाइंग आना चाहिए, तो इसका जो टाइम है उसको लेकर बोल देना कि यस सर, हाँ यहाँ पर आप सही हो कि यहाँ पर सेलिंग आना चाहिए था, और यहाँ पर सर आप सही हो, यहाँ पर बाइंग आना चाहिए था, ताकि लोग समझ पाए, ठीक है। तो और कुछ नहीं, बस इतना सही। और डिस्क्रिप्शन में पब्लिक चैनल का लिंक है, वहाँ पर आ जाना। मेरे जैसा अगर आप लोगों को ट्रेडिंग सीखना है, साइकोलॉजी समझना है, बहुत सारा चीज़ है यार जो लोग आप लोगों से छुपाते हैं, ठीक है। तो वो सब भाई मैं कोई फिल्टर नहीं रखता, क्योंकि मैं फिल्टर रख के क्या करूंगा, मेरा जो साइकोलॉजी वो टोटली डिफरेंट है। लोगों का साइकोलॉजी मैं बता देता हूँ, लोगों का साइकोलॉजी ये रहता है कि भाई आप लोगों को लॉस करा है, ठीक है, और मेरा साइको लॉस करा के वो आप लोगों के वो लिंक के थ्रू पैसा ले पाए, बट मेरा साइकोलॉजी टोटली डिफरेंट है। मेरा साइकोलॉजी वर्क करता है कि भाई मैं तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाऊं, फिर तुमसे प्रॉफिट लो। मतलब बात समझो, वो अलग सिनारियो है मेरा, ठीक है। मेरा चैप्टर अलग चलता है। मेरा एक ही टारगेट रहता है कि भाई जितने कम अमाउंट के अंदर हो सके, जितना डील हो सके, तुम हाफ हाफ करके पेमेंट करो, ठीक है। तुम्हारे पास फुल वक्त है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई तुम दे नहीं सकते। बट हाँ, मुझे एक और चीज़ पता है कि जब तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे तब तुम्हें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं ना इस माइंडसेट से काम करता हूँ कि भाई मैं पूरा नॉलेज देता हूँ, प्रॉफिटेबल बनाता हूँ, इसके बाद वो लोग कमाते हैं, और फिर मैं उन लोगों को नॉलेज, और भी बहुत ही एडवांस एडवांस नॉलेज रहता है, वो सब सेल करता हूँ, और वो एकदम प्योर प्राइस से सेल करता हूँ, ठीक है। जहाँ पर अब मेरा जितने भी प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो जो एडवांस नॉलेज है, सपोज उसका कीमत 10 है, ठीक है, 10 रुपये है, लेकिन मैं अब पता है कि आप लोग दे नहीं सकते 10 रुपये, तो मैं वो आप लोगों को 2-1 के अंदर सेल कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप लोग 10 रुपये देने के काबिल हो जाओगे, तब मैं 10 के 10 ही लूंगा, ठीक है। तो मेरा सिस्टम ऐसे चलता है। मैं कभी भी लोगों को वो करके जो खाना आता है वो खाने का मेरा कोई शौक भी नहीं है, और मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। ये बात मैं जिन लोगों के लिए बोला, वो लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो कमेंट में आके मुझे मैसेज करके आलतू फालतू चीज़ें बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है कि सर आपने तो यहाँ पर कैपिटल नहीं दिखाया, सर अब तो वो नहीं किया। भाई आप लोग वीडियो मत देखो यार, जिन लोगों को फायदा मिल रहा है उन लोगों को पता है, ठीक है। ओके, तो थोड़ा ज़्यादा बोल दिया होगा, ठीक है। वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है, आज के लिए इतना ही। बाकी मैसेज करना, डाउट स्पेशली इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट हो सकता है, होगा तो डायरेक्टली एक स्क्रीनशॉट लेना कि सर यहाँ पर ना, यहाँ पर आपने ये बताया और मुझे ये नहीं समझ आया, तो मैं उसके ऊपर पूरा वॉइस के अंदर समझा दूंगा, ठीक है। गुड नाइट।